दिस इज अमित बोरकर एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम। सो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने आपको क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पढ़ाया है, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है। क्रोमोसोमल थ्योरी में ये कहा गया है कि क्रोमोसोम इज अ बेसिस इनहेरिटेंस यूनिट, मतलब क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट्स के जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो प्रोजेनी में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। बराबर है। जेनेटिक बेसिस ऑफ थ्योरी में कहा गया है कि जीन इज द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न। तो फिर से मैंने एक आपको बताया था सेंटेंस कि भाई जो जीन होते हैं वो जीन कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। बराबर है। तो क्रोमोसोम अगर इनहेरिट हो रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या इनहेरिट हो रहे हैं, जीन भी इनहेरिट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? और जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक है उस जीन में, उस पेरेंट के, बिकॉज वो अल्टीमेटली क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड है, तो वो क्रोमोसोम जा रहा है तो वो जीन भी जा रहा है और कैरेक्टरिस्टिक भी पेरेंट्स के प्रोजेनी में क्या कर रहा है, वो इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। सो बेसिकली आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। सो लिंकेज, अगर हम डेफिनेशन करते हैं लिंकेज के अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, सो टेंडेंसी ऑफ द जीन टू इनहेरिट टुगेदर। समझ में आ रहा है आपको? उस जीन की एक टेंडेंसी क्या होने की, एक साथ इनहेरिट होने की, प्रोजेनी में ट्रांसमिट होने की, पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसमिट होने की एक टेंडेंसी, उसे हम कहते हैं लिंकेज। आर यू गेटिंग दिस? जैसे कि एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन है, ए बी सी डी है, तो ऑब्वियसली ये आगे जाके प्रोजेनी में भी ये क्रोमोसोम्स, ये प्रोजेनी में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे रहने वाले भी जो जीन है ए बी सी डी, वो भी तो इस प्रोजेनी में, ये अगर पेरेंट्स है और ये प्रोजेनी है, तो इस पेरेंट से इस प्रोजेनी में ये जीन इस क्रोमोसोम्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? सो इसमें इस क्रोमोसोम्स के ऊपर में रहने वाले जो ऑल जीन्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक है। ये आप बात ध्यान में रखना कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी ये जीन होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक है। ठीक है। सो लिंकेज सिंपली हम बात करते हैं कि टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड एज द लिंकेज। ठीक है। सो ये सिंपली सी डेफिनेशन है। इसको और भी हम आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम अच्छी तरह से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये लिंकेज जो है इसका एक ग्रुप बनता है। लुक हियर, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अवर लिंकेज ग्रुप। सो क्या है लिंकेज ग्रुप? अब देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स क्रोमोसोम नंबर रहता है। अगर हम हमारी बात कर रहे हैं तो हमारा 23 क्रोमोसोम नंबर है, मतलब वो पेयर्स में उसके होमोलॉगस यानी टोटल बनते हैं 46। उसी तरह किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 17, 18, कुछ भी हो सकता है। एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में। बराबर है। सो अगर हम हमारा लेते हैं ह्यूमन का तो हमारा है 23, और एक डिप्लॉयड सेल में, क्योंकि हमारे जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें वो कितना 46 क्रोमोसोम नंबर, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। अब ये गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो इसमें जाएंगे 23, कितने जाएंगे, 23। अब यही 23 गैमेट्स क्या हो रहे हैं, अभी इनहेरिट हो रहे हैं, इनहेरिट टू प्रोजेनी। किसमें इनहेरिट हो रहे हैं, प्रोजेनी में इनहेरिट हो रहे हैं। बराबर है। तो अब देखो, इसमें इस मतलब टोटल जैसे 23 है तो 23 माने 22 प्लस 1, 22 ऑटोसोम एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम। आइदर वो एक्स होगा या फिर वाई होगा। बराबर है। मेल से अगर आता है तो, और फीमेल से आता है तो वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होगा। ठीक है। सो टोटल 23 क्रोमोसोम है। 23 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, 1 जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये 23 क्रोमोसोम है, तो इस हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर भी जीन होंगे, वो भी एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस chromosome also contains some gene, this chromosome, this chromosome, this
Likewise, all the 23 chromosomes contains the gene, because we have 23 chromosomes, but we have more than 40,000 gene. हमारे यहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा जीन हैं. इसका मतलब एक क्रोमोसोम्स के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, इतने इतने जीन, इतने एक क्रोमोसोम के उतने जीन दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर. सो इस तरह से हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ ना कुछ जीन होंगे, तो वो क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा. क्या बनाएगा, एक ग्रुप. इस तरह से 23 क्रोमोसोम अगर इनहेरिट हो रहे हैं प्रोजेनी में, इसका मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, जीन इनहेरिट हो रहे हैं, और वो 23 के ग्रुप में हो रहे हैं. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट linkage group? Linkage group is the correspondence to the its haploid number of chromosome, n number of chromosome. ये भी बात आप अच्छे से ध्यान में रखना कि जो कुछ भी लिंकेज ग्रुप है वो किससे करस्पॉन्डेंस है, हैप्लॉइड नंबर से. आज ये या फिर एन नंबर से जिसको हम कहते हैं. सो वंस अगेन मैं बता रहा हूं, देखो हमारी ये 46 की सेल थी, गैमेट्स बनाए 23 के, उसमें से 22 ऑटोजोम से 1 सेक्स क्रोमोजोम होगा. तो हर एक क्रोमोजोम्स के ऊपर जो जीन होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, लिंक होंगे, और वो एक ग्रुप बनाएंगे. इसी तरह जितने भी जीन्स जितने भी क्रोमोजोम इनहेरिट हो रहे उतना वो ग्रुप बनेगा. सो एन नंबर मतलब एन नंबर क्या होता है, इनहेरिट होता है, तो ऑब्वियसली लिंकेज ग्रुप कौन सा बनेगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम. सो लिंकेज ग्रुप इज द करस्पॉन्डेंस टू its haploid number of the chromosomes. So this is about the linkage group. अब आगे जाके हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है काइंड ऑफ लिंकेज. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ लिंकेज. किस प्रकार के होते हैं लिंकेज. तो लिंकेज एक कंप्लीट लिंकेज हो सकता है, इधर वो इनकम्प्लीट लिंकेज हो सकता है. ठीक है, लिंकेज है कंप्लीट हो सकता है और इनकम्प्लीट हो सकता है. अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस है, या फिर किसको हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे और इनकम्प्लीट कहेंगे. अब फिर से मैं यहां पे आता हूं. चलो फिर से मैं यहां पे एक क्रोमोसोम ड्रा करता हूं. यहां पे ए बी सी डी ई ये सभी क्रोमोसोम है. अब देखो, अगर हम 2 क्रोमोसोम्स के लिए या 3 क्रोमोसोम्स के लिए बात करते तो एक बी किस तरह से लिंक हो सकता है, या फिर बी सी के साथ किस तरह से लिंक है, या फिर डी ई के साथ किस तरह से उसका लिंकेज होगा, या फिर ए ई के तरह किस तरह से लिंकेज होगा, ये भी डिपेंड करता है कि नहीं. सो उसी के आधार पे लिंकेज के काइंड दिए गए. एक है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा दिया गया है इनकम्प्लीट लिंकेज. सो कंप्लीट लिंकेज में क्या है, closely located in the chromosomes do not separate and inherit together. Once again, I am repeating. Closely located in a chromosome do not separate and inherit together. मतलब किसी क्रोमोसोम्स के, अगर ये क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम्स यहां पे नजदीक में रहने वाले, क्लोजली रहने वाले, यहां पे भी और यहां पे भी ऐसे क्लोज रहने वाले जो जीन होते हैं, और वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे, वो एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं. उस क्रोमोसोम, उस लिंकेज को हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज. दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज द कंप्लीट लिंकेज, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज द कंप्लीट लिंक जीन. यहां पे देखो, अगर ए और बी आगे जाके ये प्रोजेनी में ए उसके साथ साथ बी भी जा रहा है, समझ में आ रहा है. सी जा रहा है नहीं जा रहा है पता नहीं, पर ए के साथ अगर ये बी जा ही रहा है तो ये 2 जीन क्या हो गए, कंप्लीट लिंक. मतलब ए जा रहा है तो उसके साथ साथ बी जाएगा ही जाएगा. मतलब इफ ए इज इनहेरिटेड देन अलॉन्ग विथ ए बी विल बी डेफिनेटली. So this is called as the complete, because they are not going to separate. वो सेपरेट नहीं हो पा रहे. वो क्यों सेपरेट नहीं हो पा रहे ये भी हम बात करेंगे अभी. बट एक व्हाट इज मीन बाय कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज इज closely located in a chromosomes
डू नॉट सेपरेट एंड इनहेरिट टुगेदर, ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट जीन, और ऐसे फेनामिना को हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट में क्या है, इनकम्प्लीट में देखो वाइडली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, मतलब जो जीन पहले क्लोजली थे, अगर जीन दूर दूर है, एक जीन यहां पे है इस जगह पे और एक जीन यहां पे है इस जगह पे, दो वाइडली सिचुएटेड है, लोकेटेड है इन द क्रोमोसोम्स, एंड दे मे बी सेपरेट, अगर वो सेपरेट हो रहे हैं किससे, क्रॉसिंग ओवर, may separate by the crossing over, this is most important, crossing over। अपनी ये टर्मिनोलॉजी पहले भी सुनी है सेल डिवीजन में, जब मियोसिस फर्स्ट होता है, प्रोफेज, उसमें पैचेटियन स्टेज आता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, बराबर है। सो क्रॉसिंग ओवर में अगर कोई जीन सेपरेट हो रहा है, मतलब यहां पे देखो, यहां पे क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो रहा है समझो, और क्रॉसिंग ओवर अगर यहां पे होता है और डीई के साथ नहीं जा पाता, इसका मतलब डीई के साथ कंप्लीट लिंक नहीं है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पे देखो, थोड़ा अच्छे से देखना, क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है, क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड होमोलॉगस रीजन में। लास्ट टाइम भी आई थिंक ये रिपीट किया था मैंने कि क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स एट द होमोलॉगस रीजन्स and between the two non-sister chromatid, okay, so look, पैचेटिन स्टेज में, पैचेटिन स्टेज में ये हो रहा है, होमोलॉगस रीजन है ये होमोलॉगस रीजन है, ये होमोलॉगस रीजन है दूसरे क्रोमोसोम का। अब देखो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने कलर भी मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कलर भी है, एक ब्लैक कलर का क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर का क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, हियर इज आल्सो, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नाम भी दिए, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी भी दिया है। अब देखो ये होमोलॉगस रीजन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये दो जो हो गए, ये जो हो गए, ये दो, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, ठीक है। इनमें अभी क्या होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। यहां पे देखो मैंने क्रॉसिंग ओवर निकाला हुआ इस तरह से, फिर से मैं, ब्लैक कलर का एक क्रोमोसोम इस तरह से 1 2 3 4 ए बी सी डी, और जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है और ये प्रोजेनी में इनहेरिट हो रहे, देखो अभी क्या हुआ, यहां पे देखो 1 2 3 डी, किसका पार्ट आया, ये क्रोमोसोम का, और यहां पे देखो ए बी सी 4, यहां पे क्या था पहले, डी था, और अभी यहां पे क्या है 4, और यहां पे पहले क्या था 4, यहां पे अभी है डी। तो आप समझ लो यहाँ पे रेड कलर जो है, मतलब जो जेनेटिक सेगमेंट है दूसरे क्रोमोसोम का, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का एक क्रोमोसोम था और रेड कलर का पार्ट इसमें आया, मतलब जेनेटिक, इस क्रोमोसोम की जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम में आई, और इस क्रोमोसोम में इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ब्लैक यहाँ पे जो पूरा ब्लैक था पर इसमें से थोड़ा वाला ब्लैक यहाँ पे चला गया, ठीक है, मतलब 1 2 3 डी हो गया, जबकि उसको 4 था पहले, और ये क्या हुआ ए बी सी, यहां पे डी था अभी वो 4 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर में ये हुआ है कि ये जो सी और डी वाला था, या फिर 3 और 4 वाला जो था, वो दोनों एक साथ जा नहीं पाए। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अच्छी तरह से उस डायग्राम को अगर देखते हो, देखो यहां पे, देखो यहां पे इस तरह से हुआ था ना 1 2 3 4, और ये था ए बी सी डी था, सेम यहीं पे भी रहेगा, मैं यहां पे भी लिख सकता था पर जगह नहीं थी करके, सो कंफ्यूज मत होना, यहां पे भी आप लिखते हो तो यहां पे भी ए, यहां पे बी, यहां पे सी, और यहां पे भी डी लिख सकता हूं, और यहां पे भी 1 2 3 और 4 यहां पे भी लिख सकता हूं, इट्स ओके। तो यहां पे जैसे होमोलॉगस रीजन था उस क्रोमोसोम का, उसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में ये क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, और क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक जेनेटिक सेगमेंट ये एक्सचेंज हुए, माने 1 2 3 4 था तो उसकी जगह डी आ गया, डी किसका पार्ट है, इस क्रोमोसोम का, और यहां पे देखो ए बी सी, डी के जगह 4 को इसका इस क्रोमोसोम का पार्ट है। मतलब ये जो 3 और 4 ये जो जीन थे, या फिर इस क्रोमोसोम के लिए हम बात करते हैं सी और डी, ये दोनों जो जीन थे वो एक साथ जा पाए क्या, एक साथ इनहेरिट हो रहे क्या प्रोजेनी में,
नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो सेपरेट हुई। वाई दे गेट सेपरेट? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। इनकम्प्लीट लिंकेज, वाइडली लोकेटेड, हो सकता है वो दूरी है उसके उन दोनों के बीच में, या फिर क्रोमोसोम में सेपरेट बाय क्रॉसिंग ओवर। अगर वो सेपरेट अगर हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर से, तो वो एक साथ इनहेरिट नहीं हो पाएंगे। और इस तरह से अगर क्रोमोसोम, इस तरह से अगर वो जीन एक साथ इनहेरिट नहीं हो पा रहे, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके। और अगर वो एक साथ इनहेरिट हो रहे, वो क्यों हो रहे हैं एक साथ इनहेरिट? क्योंकि वो क्लोजली है, बराबर है, एकदम क्लोजली लोकेटेड है। और दूसरा, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग नहीं ओवर हो रहा है मतलब वो सेपरेट नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? ओके। मैं यहाँ पे फिर से आपको वही चीज बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, एक सिंपल सा है, दिख रहा है आपको? ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, रेड, ठीक है। इस तरह से अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, हो रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें जाएगी और इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें जाएगी। किस तरह से होता है देखो, यहां पे ये मैंने निकाल दिया, इस तरह से हो गया। यहां तक वो ब्लैक कलर, और इसमें क्या आया? रेड कलर आया। सॉरी, दिख रहा है आपको? ये ब्लैक कलर था, इसमें क्या आया? रेड कलर आया। रेड कलर किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इसका। और इसमें भी देखो, पहले से रेड था पर इसमें ये ब्लैक वाला है। ब्लैक वाला किसका कैरेक्टर, किसका जेनेटिक था? इस वाले का। समझ में आ रहा है आपको? सो इस तरह से इन्होंने अपनी जेनेटिक सेगमेंट चेंज कर दिए। इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये जीन इसके साथ नहीं जा पा रहा है और ये जीन इसके साथ नहीं जा पाया, बराबर। तो ये दोनों जो है वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। ये दोनों, ये और ये इनकम्प्लीट लिंक जीन है। आर यू गेटिंग दिस? सो इसी तरह से काइंड ऑफ लिंकेज में हमने पढ़ा था कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक। अब देखो सेकेंड टॉपिक आता है सेक्स लिंक जीन, ठीक है। तो सेक्स लिंक जीन हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।